सुभान अल्लाह। जाहिर हुआ है राज धोखा न रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा न रहा। जाहिर हुआ है राज धोखा न रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा न रहा। अब्बास का मैदाने जंग में ये रोक था, मैदाने जंग में अब्बास का ये रोक था, जिस पर निगाह हटा दी वो जिंदा न रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस पर निगाह हटा दी वो जिंदा न रहा। हम तमाम हज़रात बहुत ही खुश नसीब हैं कि दस्ताने करबला से सुनने के लिए हम तमाम हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबके वालिदैन की बख्शिश अता फरमाए। हम सबके घर वालों को हर बला से छोटों से लोगों से निजात अता फरमाए। जो इस मकसद से बैठने वाला उनके मकसद में कामयाबियों का अल्लाह अता फरमाए। हज़ार मिलत इस्लामिया बस अब कुछ ही दिन रह चुके हैं, उसके बाद ये 10 दिन के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही फिर अगले साल हम दाताने करबला सुनेंगे और सुनाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको कल ये बताया था, सबसे बड़ी चीज है कि करबला को समझना। क्या है? करबला को समझना। आजमाइश हर इंसान के साथ आती है, याद रखें, आजमाइश हर इंसान के साथ आती है। आपने देखा ना कोरोना में बहुत सारे लोगों के साथ आजमाइश आया, लेकिन हर आदमी के साथ आजमाइश अलग अलग। किसी को भूखा रखकर आजमाया गया, किसी को बीमार करके आजमाया गया, किसी को दौलत ना देकर आजमाया गया, और जिसके पास दौलत था वो दवाई के बगैर उनको आजमाया गया। हर आदमी को आजमाया गया, हर आदमी को आजमाया जाता ही है, आज भी है। हर आदमी के साथ आजमाइश अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हर आदमी के साथ एक ही आजमाइश, उससे भूखा भी रहा गया, उसको जो है उसके पास दौलत भी नहीं है, उसके पास दवा करने का कोई इंतजाम भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही साथ आजमाया जाता है, ऐसा मसला नहीं है, बल्कि सबको अलग अलग और अलग हिसाब से आजमाया जाता है। अज़ान मिलत इस्लामिया अब जरा गौर करें, आजमाया किसको जाता है? जो नेक लोग हैं उनको आजमाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया, नमरूद को नहीं आजमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया किसको? मूसा कलीमुल्लाह को आजमाया, फिरऔन को नहीं आजमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया गया, अबू जहल और उतबा शैबा को नहीं आजमाया। और जितनी आजमाइश हमारे नबी के साथ आई ली गई, उतना इम्तिहान किसी पैगंबर ने नहीं दिया। जब हजरत अमीर हमजा शहीदुल शुहदा जंग वहाद में शहीद हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, जब फातिमा को पता चला तो फातिमा अपने घर से चलकर जंग वहाद तक पहुंचती है और रोने लगती है और फरमाते हैं कि मेरे अब्बा हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। दुश्मनों ने हमारे नबी के दंदान को, दांत को शहीद कर दिया। हुजूर की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद फातिमा फरमाती कि या रसूलल्लाह आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। हुजूर ने फरमाया कि हाँ बेटी फातिमा, मेरे दांत शहीद हो गए। उसके बाद हुजूर ने फरमाया शहीदों के लाशों को इकट्ठा किया जाए। जब शहीदों के लाशों को इकट्ठा किया गया, जब हुजूर वहाँ गए, देखते क्या है कि सबसे दर्दनाक एक शहादत हुई है, जिनका नाम है हजरत अमीर शहीदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के चचा है। हुजूर से बहुत मोहब्बत करते थे, हुजूर से बहुत प्यार करते थे। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते हैं तो देख तड़प पर रोने लगते हैं, बेसाख्ता रोने लगते हैं। और देखा क्या जाता है कि हजरत अमीर हमजा के सीने को चाट करके उनका कलेजा निकला गया था, उनकी नाक काटी गई थी, उनका कान काटा गया था, उनकी आंखें निकाला गया था, उनकी जबान काटी गई थी, उनके होंठ काटे गए थे। हुजूर बहुत रो रहे थे, हुजूर बहुत रो रहे थे।
हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों को उठाती है, अपने दुपट्टा को उठाती है और बद्दुआ के लिए हाथ उठाती है। हुजूर ने फरमाया फातिमा बद्दुआ ना करना, हम लोग दुनिया वालों के लिए बद्दुआ करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम दुनिया वालों के लिए दुआ देने के लिए आए हैं, हम दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर आए हैं। फातिमा फरमाते कि या रसूल अल्लाह, यहाँ पर आपके सगे चाचा जो जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करते थे, इस्लाम की बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इनकी बहुत दर्दनाक शहादत हुई है, ऐसी शहादत किसी की नहीं हुई है, आप इनकी शहादत में इतना रो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई थी ताइफ की वादियों में जब मैं गुजर रहा था, वहां पर बच्चे पत्थर मार रहे थे, वहां पर बूढ़े पत्थर मार रहे थे और इस्लाम को कबूल नहीं किया। इससे ज्यादा हमें तकलीफ वहां पर हुई थी, मैंने वहां पर बद्दुआ नहीं किया, तो फिर यहाँ पर मैं कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ? जरा गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे नबी को आजमाया गया, लेकिन हमारे नबी ने जो है किसी को बद्दुआ नहीं, अब जरा गौर कीजिएगा, आजमाया गया, इमाम हुसैन से भी इम्तिहान लिया गया। अब जरा गौर करें, एक ही साथ इमाम हुसैन से 5 इम्तिहान लिए गए। कितने इम्तिहान लिए गए? 5। करबला की सरजमीन है, करबला में इमाम हुसैन पर पानी भी बंद, खाना भी बंद, माल भी नहीं है, माल भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। मैं आगे बयान करूंगा। 6 महीने से वो मुसाफिर थे, 4 शबान को निकले थे मदीना शरीफ से, करबला में पहुंचे, मुहर्रम का महीना चल रहा है, 6 महीने हो चुके हैं, कपड़े भी पोसीदा हो चुके हैं। एक मौलिक लिखते हैं कि जब अली अकबर करबला के मैदान में जब लड़ने के लिए गए तो आपके जो चप्पल पहना था, चप्पल का तस्मा टूटा हुआ था, जो अंगूठा होता है वो टूटा हुआ था, और कपड़े भी एक तरह से फटे हुए थे। कैसे हालात थे? अहले बैत के आधार पर आले नबी पर कैसा इम्तिहान लिया गया? ये लोगों, हमारे साथ अगर एक इम्तिहान लिया जाता है हम घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। जब भी आपके साथ मुसीबत आए, जब भी आपके साथ परेशानी आए, जब भी आपके साथ दुख आए, करबला में इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों को यह पैगाम दिया, हे लोगों, अगर तुझे इस्लाम के लिए अगर बेटा कुर्बान करना पड़े, घबराना नहीं, मेरे बेटे अली अकबर की कुर्बानी को याद करना, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरा नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, अगर इस्लाम की राह में अगर तुझे भतीजा कुर्बान करना पड़े तो हज़रत कासिम की कुर्बानी को याद करना। ए मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, अगर इस्लाम की राह में अगर तुझे बचपना कुर्बान करना पड़े तो मेरे बेटे अली असगर की कुर्बानी को याद कर लेना। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हें इस्लाम की राह में अगर जवानी कुर्बान करना पड़े, अब्बास की जवानी को याद कर लेना। अगर तुझे जो है किसी का जो है बुढ़ापा कुर्बान करना पड़े, 80 साल के मुजाहिर की जो है कुर्बानी को याद कर लेना। ए लोगों, इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, ए लोगों, ए मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, अगर तुझे बीबी कुर्बान करना पड़े तो शहरबानों की कुर्बानी को याद करना। अगर बहन कुर्बान करना पड़े तो ज़ैनब की कुर्बानी याद करना। अगर खुद को जाकर जो है कटना पड़े, इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर लेना। अगर माल से आजमाया जाए तो करबला की दास्तान को अपनी निगाहों में रखना। अगर जान को आजमाया जाए तो करबला को अपनी निगाहों के सामने रखना। अगर औलाद से ना आजमाया जाए तो मेरे अहले बैत के कुर्बानी को याद कर लेना। लोगों, एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, मुसीबत जब आती है कुछ लोग, हम लोग घबरा जाते हैं। मुसीबतों का जिक्र हमने किया, मुसीबतों का जब जिक्र किया, वो बुजुर्ग ने फरमाया, बेटे ये मुसीबत कुछ नहीं है, सारा मुसीबत तो करबला में कट गया। बोले सुभान अल्लाह। सारा मुसीबत तो कट गया। इसलिए किसी शायर ने कहा, गम करबला में सारे जहां का सिमट गया। यानी क़यामत तक जितना गम आने वाला है उम्मत मोहम्मदी पर इमाम हुसैन ने तन्हा काट लिया। गम करबला में सारे जहां का सिमट गया। सर फातिमा के लाल का सजदे में कट गया। नहरे फुरात तुमको मुबारक हो ये जिदियो, कौसर का मीठा जाम 72 में पड़ा।
कभी भी मुसीबत में घबराना न चाहिए। आप देखिए जितने मौलिकों ने किताबें लिखी, जितने राइटरों ने, जितने मुसन्निफों ने किसी धर्म को, किसी भी मजहब को, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले अहले सुन्नत व जमात के हों या माशाल्लाह हमारे लोग अफसोस से नवाज यही काम अगर आप लोग पहले किए होते तो बहुत अच्छा। चलिए माशाल्लाह अल्लाह आपके जल्द सलामत रखे और इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। जरा गौर कीजिएगा जितने मुसन्निफों ने किताबें लिखी करबला के दस्तान पर, अहले सुन्नत व जमात हों या अहले तशीह लोग यानी शिया हजरात ने भी किताबें लिखी करबला के दस्तान पर, या खारजी लोग या और भी जो बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी है, किसी ने अपनी किताबों में ये नहीं लिखा कि अली असगर जो 6 महीने के थे, जरा गौर कीजिए, तवज्जो दीजिएगा, अली असगर जो 6 महीने के थे उनको कभी भी करबला की रेत पर सुलाया गया, करबला की जमीन पर सुलाया गया, किसी ने अपनी किताबों में नहीं लिखा, बल्कि सबने यही लिखा है कि अली असगर जो थे कभी इमाम हुसैन के गोद में होते थे, या कभी शहरबानों के गोद में होते थे, या कभी अली अकबर के गोद में होते थे, या कभी अब्बास अलमबरदार के गोद में होते थे, या कभी इमाम हुसैन के मुरीदों के गोद में होते थे। जब रात होती थी सोने लगते थे, उस खेमे में एक कपड़े का जो है झूला बंधा हुआ था। क्या बना हुआ था? झूला बंधा हुआ था। जब थक जाती थी घर की औरतें तो अली असगर उस झूले में रख देती थी। कहाँ रखती थी? झूले में रख देती थी। कभी भी वो जमीन से नहीं सोए। इसमें वजह ये था, सब अहले बैत वाले जानते थे, सब लोग जानते थे ये जो अली असगर है छोटा सा बच्चा कोई और नहीं है बल्कि इस्माइल इस्लाम का पोता है। बोले सुभान अल्लाह। इस्माइल इस्लाम का पोता है। जब मैंने इस्माइल इस्लाम का नाम लिया आपके ज़हन में बात आ गई होगी, ज़हन पर दौड़ता होगा कि जब मक्का की सरजमीन पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हाजरा और इस्माइल को छोड़कर वापस गए थे, जो पानी दिया था पानी खत्म हो गया था, तो हजरत इस्माइल सलाम बचपने के आलम में जमीन पर बैठे थे और उनकी माँ हाजरा सफा मरवा पर चक्कर लगा रही थी पानी की तलाश में। पानी नहीं मिल रहा था। पानी की शिद्दत में, प्यास की शिद्दत में इस्माइल सलाम के हल्क सूख चुके थे, ज़बाने सूख काटे हो चुके थे। हजरत इस्माइल सलाम जो है रो रहे थे और अपनी एड़ियों को जमीन से रगड़ रहे थे। बोले ना सुभान अल्लाह। जमीन से रगड़ रहे थे। जमीन में रगड़ना था, उनकी एड़ी की बरकत से आबे जमजम रवा हो गया। अहले बैत की औरतें जानती थी, घर वाले जानते थे, अगर असगर को जमीन पर लिटा दिया गया तो आज इस्माइल सलाम का पोता फिर दोबारा तारीख जो है नोट करेगा, तारीख को अखज करेगा, फिर तारीख पैदा कर देगा। इस्माइल सलाम का पोता जब अपने जमीन पर जो है अपने एड़ियों को जो है अपने बाप के होठों को देखकर, अपने भाई के होठों को देखकर, अपने घर वालों के होठों को देखकर देखता कि होठ सूख चुके हैं, जबान प्यास से सुपर काटे हो चुके हैं, इस अली असगर मासूम अली असगर को बर्दाश्त नहीं होता, बल्कि प्यास की शिद्दत में जब अपने एड़ियों को करबला की धरती पर जब रगड़ने लगता तो आबे जमजम नहीं बल्कि वहां पर उनकी एड़ियों से आबे रहमत रवा हो। अच्छा लग रहा है ना? करबला हम क्यों बयान करते हैं? करबला इसलिए बयान करते हैं ताकि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, जो हमारे नौजवान हमारे बच्चे आए हैं, इनको पता चल जाए कि मुसीबत के वक्त क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुसीबत में आकर खुदकशी कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, डूब कर मर जाते हैं, ट्रेन के पटरियों के नीचे चले जाते हैं, ट्रक के नीचे चले जाते हैं। लोगों, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। कामयाब वही इंसान है जो मुसीबतों से गुजर कर चाहे कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाए। जो मुसीबत में घबरा जाए वो मर्द नहीं होता है, ना मुराद होता है। मर्द वही होता है जो कामयाबियों से गुजरता हुआ जाए और मुसीबतों के सीने पर जो है कामयाबी का झंडा गाड़ कर जो है अपने फतह कमरानी का ऐलान करता है। उसी को कामयाब मर्द कहते हैं।
मर्द कलंदर कहते हैं। हालात के कदमों के आगे कलंदर नहीं गिरता। बोले सुभान अल्लाह। हालात के कदमों के आगे कलंदर नहीं गिरता। टूटे भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समुंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। आसमान हमारे लिए, चांद हमारे लिए है, सूरज हमारे लिए है, पहाड़ हमारे लिए है, दरख्त हमारे लिए है, फल फ्रूट हमारे लिए है, समुंदर हमारे लिए है, मेवे हमारे लिए है, सारी कायनात को हमारे लिए बनाया गया है। अगर इस दुनिया में मुसीबत आए तो हमको इन मुसीबतों से घबराना क्यों? जो मुसीबत दिया है वही मुसीबतों को दूर करने वाला है। इसलिए हम करबला बयान कर, जरा गौर कीजिएगा। मैंने आपको कल हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु शहजादा है इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मैंने शहादत बयान की थी। आज मैं आपके सामने हजरत अब्बास अलमबरदार फिर अली अकबर फिर अली असगर की शहादत बयान करूंगा, और कल इंशाअल्लाह इमाम हसन की शहादत बयान करूंगा, और फिर इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा, और फिर इमाम हुसैन की फिर करबला के मैदान में एक और करामत बयान करूंगा। बोले सुभान अल्लाह। हाथों को उठा कर बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली या अली। असान मिलत इस्लाम या जब हजरत कासिम की शहादत हो गई, खेमे के अंदर गम का माहौल था। इमाम हुसैन जिनका सब्र वही हिमालय से भी ताकत था। ए लोगों, अगर सब्र अय्यूब देखना है तो इमाम हुसैन में देखो। अगर सब्र इलियास देखना है इमाम हुसैन में देखो। अगर हुस्न यूसुफ देखना है तो इमाम हुसैन को देखो। अगर जो है हजरत इब्राहिम सलाम का जमाल देखना है तो हजरत हुसैन में देखो। अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कमाल देखना है तो इमाम हुसैन में देखो। हजरत अली का जौहर देखना है, शुजाअत देखना है, बहादुरी देखनी है, इमाम हुसैन में देखो। हुसैन जो कहे हिमालय से भी ताकतवर, जिसका सबर को जो है यजीदी हिला न सके, जिनके सबर को जो है हवाएं न हिला सकती, वो हुसैन अपने खेमे में बैठा हुआ था। खेमे के अंदर भी गम और खेमे के बाहर भी गम। इमाम हुसैन बैठे हुए, अचानक उनके कानों में एक सिसकू की आवाज आ रही। ऐसा लग रहा था कोई छोटी बच्ची रो रही है, बड़ी दर्द भरी आवाज में रो रही है। इमाम हुसैन जब खेमे वालों का मायना करते, जब जाते हैं देखते क्या है, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम हजरत सकीना है। बोले सुभान अल्लाह। हजरत सकीना है अपने चचा अब्बास अलमबरदार के जानुए मुबारक पर अपने सर को रखकर अपने चचा से जो है किसी चीज की फरमाइश कर रही थी। क्या फरमाइश कर रही थी? तो चचा जान, आपने सकीना को कभी दिल नहीं दुखाया, हमेशा आपने सकीना को राजी रखा। सकीना कभी भी आपसे कुछ मांगती रही, आपने उसकी आरज़ुओं को पूरा किया, उसके तमन्नाओं को पूरा किया। अब्बास कहते हैं कि हाँ बेटी, मैंने तेरे आरज़ू को पूरा किया, तेरे तमन्ना को पूरा किया, मैंने कभी भी ना नहीं कहा, जो भी तुमने कहा मैंने ला दिया। क्या करना चाहती है? सकीना कहते चचा, एक मेरा भैया है जिसका नाम असगर है। असगर चचा देखे ना, भैया के हल्क सूख कर कांटे हो चुके हैं, जबानें सूख चुकी हैं, होंठ सूख चुके हैं। और देखे ना मेरा भैया बच्चा अली असगर कैसा रो रहा है, कितना तड़प रहा है प्यास से। हम लोगों को पानी मिले या न मिले कोई शिकायत नहीं है, हम लोग राजी हैं रब की मर्जी पर, लेकिन ये बच्चा है। चचा अगर इसको एक घोट पानी का कतरा मिल जाता तो हमारे जो भैया है अली असगर, इसके जिस्म के अंदर जान आ जाती, इसके हल्क तर हो जाते, मोटे तरो ताजा हो जाती। आप से मैं गुजारिश करती हूँ कम से कम अली असगर के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ जाए। इमाम
हुसैन पहुंच गए। फरमाते सकीना अब्बास नहीं जाएंगे, अब्बास पानी लाने नहीं जाएंगे। अब्बास नंबरदार खड़े हो जाते हैं, फरमाते हैं आका हुसैन आप हमारे सरदार हैं, आप फातिमा के बेटे हैं, मैंने आपको कभी भी भाई कहकर नहीं पुकारा, हमेशा आपको आका मौला कहता रहा, क्योंकि जो जिस माँ के आप बेटे हैं वो माँ जो है नबियों की सरदार की बेटी है। हम उस दर के कनीज हैं, हम उस दर के गुलाम हैं, हम उस दर के खातिम हैं। हमारी माँ भी फातिमा के दर की कनीज है। बोले सुभान अल्लाह। हालांकि हज़रत अब्बास भी हज़रत अली के बेटे थे, सौतेले भाई थे इमाम हुसैन के, लेकिन हज़रत माशाअल्लाह अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन से इतना मोहब्बत करते थे, इतना मोहब्बत करते थे कि कभी भी इमाम हुसैन को अब्बास आलम बरदार ने कभी भी भाई कहकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा आका मौला का, यहाँ तक कि इमाम हुसैन के बेटों का भी एहतराम करते थे। बोले उनको भी आका मौला कहा करते थे। इमाम हुसैन ने चलिए अजान दे दीजिए, टाइम हो चुका है। इमाम हुसैन फरमाते हैं अब्बास तुम्हें नहीं जाना है करबला में, क्योंकि जो जाता है वापस लौट नहीं जाता। अब्बास अगर तुम चले जाओगे तो हुसैन को हौसला देने वाला कौन होगा? सुभान अल्लाह। हुसैन को शाबाशी देने वाला कौन होगा? हिम्मत बढ़ाने वाला कौन होगा? हुसैन को सबर की तलकीन करने वाला कौन होगा? अब्बास तुम मेरे कमर की हड्डी हो, सुभान अल्लाह, तुम मेरा जान हो, तुम्हें करबला में नहीं जाना है। अब्बास नंबरदार अपने हाथों को जोड़कर फरमाते हैं आका हुसैन मौला हुसैन, ए आले नबी औलाद फातिमा, मुझे एक मर्तबा इजाजत फरमाए ताकि मैं आका सकीना की ख्वाहिश को पूरा कर सकूं, उनकी आरज़ू को पूरा कर सकूं। मैंने कभी भी अहले बैत के कोई काम को इनकार नहीं किया, आज भी मैं चाहता हूं करबला के मैदान में भी सकीना की ख्वाहिशों को पूरा करूं। इमाम हुसैन ने इजाजत अता फरमाया, आप घोड़े को बेड़ी लगाते हैं, मशकीजा अपने कांधे पे लेते हैं और नहर फुरात की तरफ चल देते हैं। जब गए अब्बास बरदार कैसा थे मालूम है? उनका सीना बहुत चौड़ा था, इतना लंबे थे कि एक हाथ ऊंट के पीठ पर रखते थे और एक हाथ जमीन पर रखते थे। और जब जंग में जाते थे तो अपने दांतों से दुश्मनों को बालों को पकड़ के घुमा को फेंक देते थे। और जिसको एक मुक्का मारते थे वो खून फेंक कर मर जाता था, जिसको एक मुक्का मारते थे सीने पे उसका फेफड़ा फट कर बाहर आ जाता था। इतने बहादुर थे अब्बास बरदार, बहुत वसी कद के थे, लंबे चौड़े थे। जब आप नहरे फुरात की तरफ जा रहे थे, यजीद देख रहे थे, यजीद ने सोचा कि रास्ता रोकूं। अब्बास बरदार ने वार नहीं किया किसी पर, सिर्फ अपने वार को रोकते हैं। 80 यजीदी जहन्नम में चले जाते हैं। 80 यजीदी मर गए तो उनको खौफ हो गया, डर हो गया। अब कोई भी अब्बास बरदार के करीब नहीं आता, सब पूरी ही अब्बास बरदार नहरे फुरात के करीब जाते हैं। उनका घोड़ा का 2 कदम नहरे फुरात के बाहर है और 2 कदम नहरे फुरात के अंदर है। अब्बास बरदार घोड़े से नीचे उतरते हैं और फरमाते हैं, घोड़ा तुमने भी कई दिन से पानी नहीं पिया है, आले नबी पर बहुत बड़ी आजमाइश आई है, हम लोगों ने पानी नहीं पिया है, जानवर है, क्या करें, हम लोग को भी पानी नहीं है, तुम्हें कहां से पानी पिलाए? और पानी के करीब आया है, कम से कम तुम अपना प्यास बुझा है, पता नहीं फिर कब पानी मिलेंगे, पानी पी ले। घोड़े ने अपने सर हिलाया और उसने इशारे में कहा, अब्बास मैं वो घोड़ा नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो आले नबी पानी ना पिए और घोड़ा पानी पिए जानवर होकर, हम जानवर होकर भी आले नबी से मोहब्बत करते हैं। हमें ये गवारा नहीं है कि आले नबी पानी
ना पिए और घोड़ा जानवर पानी पिए, हम जानवर होकर आले नबी का अदब व एहतराम करते हैं। ये लोगों जरा गौर करो, जानवर होकर आले नबी को पहचानता है। वो यजीदी कैसे लोग थे जानवर जो करबला में गए थे, इमाम हुसैन को नहीं पहचानते। सोचा कि मैं पानी पी लूं ताकि मशकीजा में जो पानी घर पर लेकर जाऊंगा कहीं वहां पर पानी कम न पड़ जाए। अगर मैं यहाँ पर पी लेता हूँ वहाँ पानी जो है सब लोगों के लिए काफी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सब पीजिए। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने चुटकी में पानी लेकर सोचे पिए, लेकिन उस पानी में हज़रत सकीना का चेहरा नजर आता है, अली असगर का चेहरा नजर आता है। आपने पानी को फेंक दिया और फरमाया कि जब तक आले नबी पानी नहीं पिएंगे अब्बास में पानी नहीं पिएगा। मशकीजे में पानी भरते हैं और पीठ को लाते हैं और थोड़े कुल्ली लगाते हैं, चल देते हैं। कोई भी अब्बास के करीब नहीं आ रहा है, क्योंकि अब्बास ने जब वार रोका था तो 80 लोग मर गए थे। अब यजीद यही सोच रहे थे अगर अब्बास के करीब जाएंगे तो अब्बास तो पानी ले चुके हैं, पानी के बचाव करेंगे तो सारे यजीदी मर जाएंगे, इसलिए कोई करीब नहीं जा रहा था। हरमला इब्न ताहिर ने बदबख्त नामुराद नामर्द ने कहा, वो यजीदियो, एक कुफा वालों, हुसैन के खेमे में एक कतरा पानी नहीं गया। 3 दिन भूखे प्यासे रहकर उनके अंदर इतनी ताकत है, जब एक एक कतरा सबके घोट में चला जाएगा तो अकेला ही शख्स है काफी होगा सारे यजीदी को खत्म करने के लिए। इसलिए हुसैन के खेमे में एक कतरा पानी नहीं जाना चाहिए। चलाओ तीर। तीर चलाने लगे। अब्बास बरदार तीर को रोकते रहे, तीर चलाते रहे, तीर को रोकते रहे। एक बदबख्त आया, अब्बास के बाजू पर एक ऐसा तलवार मारा कि एक बाजू पर नीचे गिर गया। अब्बास बरदार ने उस मस्कीजे को अपने दांतों में पकड़ लिया, फिर एक हाथ से वार करते रहे, बहुत सारे यजीदियों को मारते रहे, गाजर पूरी की तरह काटते रहे। यजीदियों ने कहा अगर इस तरीके से वार करोगे पानी खेमे में चला जाएगा। देखा नहीं बाजू कट जाने के बाद ही अली का शेर शेर की तरह लड़ रहा है। इस शेर के अंदर किसी और का खून नहीं है, बल्कि इसके जिस्म के अंदर जो है, इसके रगों में मौला अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। किसी शायर ने कहा अली को फातेह बद्र हुनैन कहते हैं, हसन को शाह मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र और रजा को हुसैन कहते हैं। एक बदबख्त ने ऐसा तीर मारा जो अब्बास ने मशकीजे में पानी भरा, मशकीजा फट गया और सारा पानी जमीन पर बिखर गया। आपने कहा सकीना मुझे माफ करना, चाचा ने वादा किया था पानी लेकर आएगा, लेकिन एक बाजू कट चुके हैं, मशकीजे के पानी भी गिर चुके हैं, एक ही बाजू बचा हुआ है। अब पानी लगता है कि मैं शायद खेमे तक पहुंचा पाऊं। फिर एक दूसरे बदबख्त ने क्या किया, दूसरे बाजू को मारा, वो भी बाजू कट गया। अब्बास बरदार जमीन पर गिर गए। अब जरा तसव्वुर में लो, जरा तसव्वुर में लो, जरा सोचो अपने आप को करबला के मैदान में पहुंचा उस जहन को, और ये सोचो कि हमारे निगाहों के सामने ये सब मंजर दिखाई दे रहा है। अगर किसी के बच्चा घर से बाहर जाए और अगर एक्सीडेंट कर जाए तो गिरने वाला जो सोचता है कि मैं गिरूं तो हाथों के बल गिरूं ताकि हाथ टूटे, लेकिन अब्बास तेरे हिम्मत पर सलाम, तेरे हिम्मत पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हम सब कुर्बान। अब्बास तेरे बाजू भी नहीं है, तुम गिरा होगा ना किस बल गिरा होगा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया जब जमीन पर गिरते हैं जख्मों से चूर हो जाते हैं। आपने आवाज लगाया आका हुसैन अपने गुलाम की खबर लीजिए। मौला हुसैन जाते हैं, देखते क्या है, अब्बास बरदार के चेहरे पर दर्द गुबार लगा हुआ है, खून में लथपथ है। नाम हुसैन ने चेहरे को साफ किया और अपने जानिए मुबारक पर अब्बास बरदार के सर को रखा। अब्बास बरदार कितने खुशनसीब हैं कि जन्नत में जाने से पहले जन्नती नौजवानों के सर जानों
मुबारक पर अपना सर रखे थे। बोले सुभान अल्लाह। कितने खुशनसीब थे इंसान के इस्लाम में। अब्बास अलमदार से इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास कैसे हो? अब्बास मुस्कुराए। हुसैन ने फरमाया अब्बास मुस्कुरा रहे क्या बात है? अब्बास फरमाते हैं अब्बा हुसैन अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ हमारी निगाहों के सामने बाबा अली भी नजर आ रहे हैं, अम्मा फातिमा भी नजर आ रही है और नाना जान हौजे कौसर पर ठंडा ठंडा हौजे कौसर जो है लेकर अपने हाथों में खड़े थे और फरमाया अब्बास ज्यादा इंतजार ना कर, करबला से मेरी तरफ आ ताकि मैं अपने हाथों से तुझे हौजे कौसर पिला दूं। बोले सुभान अल्लाह। ये लोगों जब अब्बास की शहादत हो गई, फातिमा की चीखें निकल गई, मौला अली तड़प गए होंगे, हुजूर बेकरार हो गए होंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जब 10वीं मुहर्रम हुआ ना, किसी मोरिक ने लिखा देखा गया रात में एक खातून सफेद कपड़ा पहनकर करबला में झाड़ू लगा रही थी। क्या लगा रही थी? झाड़ू लगा रही थी। अली अकबर ने देखा, आकर फरमाया बाबा इस सुनसान जगह पर अंधेरी रात में हमने देखा एक खातून झाड़ू लगा रही थी, वो कौन है बाबा? इमाम हुसैन फरमाते हैं अली अकबर बेटे कोई और नहीं बल्कि तेरी दादी फातिमा है। अली अकबर फरमाते कि बाबा दादी जान यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी क्यों? क्या मामला है? इमाम हुसैन फरमाते हैं फातिमा इसलिए झाड़ू लगा रही थी तेरी दादी ताकि हमारे बेटे, हमारे नवासे, हमारे चाहने वाले, हमारे गुलाम जब इस सरजमीन पर गिरेंगे तो कहीं ऐसा ना हो उनके जिस्म में कंकड़ी चुभे। बोले सुभान अल्लाह। फातिमा कितनी मोहब्बत करती है। जब अब्बास अलमबरदार शहीद होंगे फातिमा तड़प गई होंगी, बेकरार हो गई। इस्लामिया अब्बास अलमबरदार की लाशें खिलाकर इमाम हुसैन खलील करते हैं और सिर्फ अली अकबर की शहादत बयान करने से लोग तेजी की तरफ अपने आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक मरतबा अली अकबर के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली या अली। अब जरा अली अकबर की शहादत बयान करा जा रहा है। इनकी भी शहादत पर मन्नतें मुरादे जितने भी शोहदा है तमाम शोहदा कराम के सदक़े में रब्बुल आलमीन सब के मन्नतों को मुरादों को पूरा अता फरमाता है। जरा गौर कीजिएगा। अब आवाज़ अल्लाह बता की शहादत हो जाती है। अब खेमे के अंदर कोई नहीं है। अली अकबर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, अली असगर है, इमाम हुसैन है। इसके अलावा सब शहीद हो चुके हैं, कोई नहीं है। अब इमाम हुसैन तैयारी कर रहे थे करबला में जाने की। अब मैं करबला में जाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, उनको कैसे भेज सकते हैं? जिनका बेटा जवान 18 साल का हो वो बाप अपने बेटे को कैसे जंग के मैदान में भेज सकता है? जरा तस्वीर में कर, हर बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर लोग अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं। जरा गौर करो, जब किसी का बेटा बाहर जाता है, सुबह में गया शाम को आने के लिए कहा था, अगर नहीं आता है घर वाले बेकरार हो जाते हैं, माँ तड़प जाती है कि मेरा बेटा कहाँ रह गया, अभी तक घर पर क्यों नहीं आया, बेचैन हो जाते हैं। जरा गौर करो, इमाम हुसैन भी एक बाप थे जिनका बेटा निगाहों के सामने 18 साल का है, शादी होने वाली है, जवान बेटा हो चुका है। इमाम हुसैन अब जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब्बास तो शहीद हो गए, अली अकबर को भेज नहीं सकते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो बीमार है, अली असगर तो छोटे हैं, अब खुद तैयार हो जाते हैं। इतने में हज़रत अली अकबर आते हैं। फरमाते बाबा कहाँ की तैयारी है? इमाम हुसैन फरमाते कि बेटा अब खेमे में कोई नहीं बचा है, अब मैं सोचता हूँ कि मैं करबला में जाऊँ। अली अकबर फरमाते हैं बाबा मेरे रहते हुए 55 साल का बूढ़ा बाप करबला में नहीं जा सकता। पहले बेटा जाएगा तब बाप जाएगा, मुझे इजाजत है, मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन फरमाते कि बेटा तुम शबीह पैगंबर हो, हूबहू अली अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे।
भी देखता था तो ये नहीं कहता था कि हुजूर नहीं है। और जब भी किसी सहाबा को हुजूर की याद आती थी, अली अकबर की चेहरे की ज़ियारत कर लिया करता था। बहुत ही हसीन और जमीन चेहरा था। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा, जब भी नाना जान की याद आती है, तेरी तस्वीर को देख लेते हैं, नाना जान की याद खत्म हो जाती है। बेटा, तुम्हें करबला में नहीं जाना है, तुम्हें रहना है। अली अकबर फरमाते कि बाबा हमें इजाजत दें। फरमाते नहीं जाना है बेटे। फूफी के पास जाते हैं, फरमाते हैं फूफी जान देखिए ना, अब्बा मना कर रहे हैं, आप इजाजत दें मैं करबला में जाऊं। फूफी ने फरमाया जो हुसैन कह रहे हैं वो ठीक कह रहे, तुम्हें नहीं जाना है। माँ के पास जाते हैं, शहरबानों के पास जाते हैं, अम्मी जान बाबर को समझाइए ना, हमें करबला में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। देखिए ना, फूफी के बेटे औनो मोहम्मद करबला में शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, अब हमें इजाजत नहीं दे रहे हैं, आप समझाएं। माँ ने फरमाया बेटे तुम्हें नहीं जाना है। सब मना कर रहे हैं, लेकिन इमाम अली अकबर फरमाते कि बाबा मुझे इजाजत दीजिए। आखिरकार जब जिद करने लगे तो हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दी। अब जरा गौर कीजिएगा, 18 साल का बेटा है जो दुल्हा बनने वाला है, लेकिन इमाम हुसैन अपने दस्ते मुबारक से शहादत का दुल्हा बना। वो दीन बहुत अजीम नेमत है। जिस दीन पर चल रहे हैं ना, ये दीन बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। क्या फरमाते हैं सरकार गरीब नवाज शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो दीन का मददगार बनकर हिंदुस्तान में आया, अब कुफ्र के धरती पर जो है इस्लाम के झंडे को लहराया, जो दीन इस्लाम का रहबर बनकर आया, मोइनुद्दीन क्या फरमाते हैं शाह हस्त हुसैन यानी बादशाह है हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन यानी दीन की पनाह देने वाले हैं हुसैन। अब देखिए गरीब नवाज की तरह करामत को देखिए। एक शहर में जो गरीब नवाज ने फारसी में शेर कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह हुसैन। जहां पर जो है हुसैन का नाम आया, यजीद के मुल्क नाम आया। गरीब नवाज करामत देखिए, गरीब नवाज ने यह गवारा नहीं किया जिस मिसरे में, जिस शेर में इमाम हुसैन का नाम लिया जाए, उस मिसरे में, उस शेर में यजीद का नाम लिया जाए। दूसरे क्या फरमाते हैं सरदार नदार दस्ते यजीद, यहाँ पर यजीद का नाम आया, हुसैन का नाम है, इस शेर में है हुसैन का नाम नहीं। जहां पर यजीद का नाम, वहां हुसैन का नाम नहीं लिया। फिर आएगा हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी गरीब नवाज ने मुहर मार दिया। लोगों जिस कलमे को पढ़ते हो, कलमे का बुनियाद का नाम है इमाम हुसैन। अगर मैं ये कहूँ पूरा सर से लेकर पांव तक इमाम हुसैन दिन है, ये नाजायज नहीं होगा। अब जरा हो, इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर को शहादत का दुल्हा बनाते हैं, घोड़े पर बैठाते हैं, घोड़े बैठाकर अब कहते फरमाते बेटा जब करबला की तरफ बढ़ रहा अली अकबर, इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा जरा पलटना ना, जरा पलट कर देखे ना, ताकि नाना जान की याद को ताजा कर लूं। बोले सुभान अल्लाह। अली अकबर फिर पलटते हैं। जब तस्वीर में लाए, एक जवान बेटा है, अब 55 साल का बाप है और अपने बेटे को बाप करबला में भेज रहा है। और जब बेटे की तड़प आ रही है, याद आ रही है कि शायद फिर दोबारा बेटे का चेहरा देखना नसीब ना होगा, तो बाप ने कहा बेटे अली अकबर जरा पीछे मुड़कर देख रहा। अली अकबर ने पीछे मुड़कर देखा, बाबा ने अली अकबर के चेहरे को देखा, फिर आगे बढ़े। फिर इमाम हुसैन फरमाते बेटा जरा पलटना ना, पीछे पलटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इमाम हुसैन फरमाते बेटा जरा पलटना ना, फिर पलटते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर जब करबला में पहुंचते हैं ना, जैसे यजीदियों को नजर पड़ती है इमाम अली अकबर पर, तो सब अपने तलवार को नीचे रखते हैं, नेज़े भाले बर्छी वगैरह तीर सब रख देते हैं,
सरेंडर करते हैं, हमें नहीं लड़ना। क्या बोलते हैं? हमें नहीं लड़ना है। और कहते हैं शिविर से शिविर, हम इतने गिर जाएंगे कि अपने नबी से जंग करेंगे। ये जो जंग में आया है कोई और नहीं है, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को मानते हैं, जिस नबी के अज़ान को देते हैं, जिस नबी के लाए कुरान नमाज को पढ़ते हैं, वो नबी हमारे सामने आ गए। हद हो गई, अब इनसे लड़ा जाए। अब हमें नहीं लड़ना है, जंग नहीं करना है। फिर मुसलमान किस काम करेंगे जब अपने नबी से जंग कर लेंगे? तलवारों को नीचे रख दिया। शिमरे लईन मर्द बदबख्त ने कहा, ए लोगों, जिसको नबी समझ रहे हो, ये नबी नहीं है बल्कि हुसैन का शहजादा है। बोले सुभान अल्लाह। अली का पोता है, इसका नाम अली अकबर है। एक शख्स ने कहा कि हमें अब इनसे नहीं लड़ना। सब खामोश है। जब कोई भी अली अकबर की तरफ नहीं बढ़ रहा था तो खुद ब खुद अली अकबर ने अपने घोड़े के लगाम को एड़ी देकर जो है आगे बढ़ाया और दुश्मनों के फौज में घुस गए और उनको गाजल मुरी की तरह काट कर खत्म कर दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया। उसके बाद फिर अब याद आती है बाबा की। बोले सुभान अल्लाह। बाबा की याद आती है, खेमे की तरफ आते हैं, फरमाते बाबा बहुत प्यास लगी हुई है। बाबा अगर एक कतरा अली अकबर को मिल जाता ना तो अली अकबर काफी होगा 22,000 को खत्म करने के। बाबा एक कतरा पानी दे। बाज रावियों ने फरमाया कि इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाल कर दी और फरमाते हैं कि अली अकबर उस अंगूठी को चूसी। और बाज रावियों ने यह फरमाया, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अली अकबर जब हम सफर में होते थे और जब हमें पानी नहीं मिलता था तो हम नाना जान से कहते थे, नाना जान आपने जो ज़बाने मुबारक को चूसाते थे। तो आओ आओ बेटे, आज नाना जान की सुन्नत अदा करने का वक्त आ गया है। बेटे करीब आओ और मेरे जो है ज़बाने मुबारक को चूसो और अपनी प्यास को बुझा दो। 18 साल का बेटा अपने बूढ़े बाप के ज़बान को अपने मुंह में लेता है, जब चूसता है तो महसूस करता है कि हमसे भी सख्त और सूख चुका है हमारे बाबा का ज़बान। हमारे तो कुछ नरम है ज़बान, लेकिन बाबा का ज़बान तो सूख चुका है। फरमाते हैं बाबा अब हमें इजाज़त दे, अब मैं करबला में जा रहा हूँ। फिर अब करबला में जाते हैं, फिर दुश्मनों को काटते, फिर याद आती है, फिर खेमे की तरफ आते हैं। इमाम हुसैन खेमे पर खड़े होकर देख रहे थे, अपने जवान बेटे के बहादुरी का जो है जायजा ले रहे थे, मर्दांगी का जो है मुजाहिरा कर रहे थे, देख रहे थे कि हमारा बेटा कैसे दुश्मनों से लड़ रहा है। शहरबानो भी मौजूद है, लैला भी मौजूद है, उमेरा रबा भी मौजूद है, ज़ैनब भी मौजूद है। तमाम अहले बैत की औरतें अपने खेमे में से देख रही है किस तरीके से हमारा बेटा, हमारा भतीजा जो है जंग के मैदान में दुश्मनों से लड़ रहा है। फिर तीसरी मर्तबा आते हैं, फिर जो है होठों को चूसते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अज़ान मिलत इस्लामिया जब तीसरी मर्तबा जाते हैं, एक वक्त ने ऐसा तीर मारा जैसे अली अकबर के सीने में पेवस्त हो गया। कहा गया अली अकबर के सीने में पेवस्त हो गया और आपकी ज़मीन पर गिर गया। वो चांद सा चेहरा, वो नूरानी चेहरा, शबीह पैगंबर जो है करबला के सरजमी पर गिर जाता है, खून में लथपथ हो जाता है, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान है। अज़ान मिलत इस्लामिया और आवाज़ लगाते हैं बाबा अपने बेटे अली अकबर की खबर दीजिए। इमाम हुसैन जाते हैं अपने बेटे के पास और अपने बेटे को अपने जान मुबारक अपने गोद में लेते हैं और गर्दो गुबार को साफ करते हैं। फरमाते अली अकबर कैसे हो? अली अकबर ने फरमाया बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाबा इस तीर को निकाल देंगे, अगर इस तीर को निकाल देंगे ना तो अली अकबर वादा करता है कि फिर अली अकबर के अंदर उतनी ही ताकत आ जाएगी जितनी ताकत फिर मर्तबा में अली अकबर लड़ रहा है। बाबा तीर को निकाल दे। 55 साल का बाप इमाम हुसैन अपने तमाम ताकतों को, बुढ़ापे की ताकतों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उस तीर को पूरे जोर से जब खींचते हैं तो उस तीर के अनी पर जो है अली अकबर का दिल आ जाता है। ज़ैनब फरमाती है जब हुसैन अपने
बेटे अली अकबर को करबला में भेजे थे, दाढ़ी भी काला, बाल भी काले थे, यानी 55 साल या 56 साल की उम्र में भी इमाम हुसैन जवान दिखाई देते थे। लेकिन जब उधर से लाश लेकर आ रहे थे, इमाम हुसैन पूरा हो चुके, पूरा दाढ़ी बाल सफेद हो चुके थे। मौलिक फरमाते हैं, इमाम हुसैन के सामने इतनी मुसीबत आई, तकलीफ आई, वो हुसैन जो कोहे हमाला से भी ज्यादा ताकतवर और सबर वाला था, लेकिन निगाहों के सामने जब जवान बेटा शहीद हो गया, गम ने इतना सताया कि इमाम हुसैन उसी वक्त बूढ़ा हो गए। जब करबला से लाशें मुबारक को खेमे में लाते हैं, खेमे के अंदर क़यामत सुगरा बर्पा हो जाता है, तमाम अहले बैत की औरतें रोने लगती हैं। इस्लाम में पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक तआला की प्यारी बरगाह में दुआ करता हूँ, ये मौला करीम जितने लोग भी जिक्र शहादत हुसैन दास्तान करबला सुनने के लिए आए हैं, मौला सबके मकसदों में कामयाबी अता फरमा, सबके माल में कामयाबी अता फरमा, सबके रोजी में कामयाबी अता फरमा, सबके हर बलाओं से, दुखों से, गमों से निजात अता फरमा। जिनके घर में बेटियां हैं, शादी नहीं हुए, मौला उनकी शादी में आसानी अता फरमा, उनको जो है निकाह में आसानी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार है शफाए कामला अजला अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ के लोगों को जो है हर साल दास्तान करबला सुनने की तौफीक अता फरमा। हम रहे या न रहे, लेकिन हमारी औलादी, हमारी नस्लें, हमारे लोग क़यामत तक इसी तरीके से, इसी शान और शौकत के साथ दास्तान करबला बयान करते रहे। बोले सुभान अल्लाह, बोले आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका बैठना उठना हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सदक़े तुफ़ैल में, हज़रत अली अकबर के सदक़े तुफ़ैल में, 72 जानसारों के सदक़े में मौला हम सब की हाजिरी को कबूल और मकबूल अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मैं तकरीबन 5 साल से दास्तान करबला बयान कर रहा हूँ। ए मौला करीम, अगर कहीं बोलने में खामी गलतियाँ हो गई मौला अपने फजल करम से माफ़ अता फरमा, और जो सही है मौला, जो तेरी बरगाह में मकबूल है मौला, उनको कबूल फरमा कर उनका जज़ाए खैर अता फरमा, उसकी बरकत रहमत अता फरमा, और हम लोगों को मर जाने के बाद जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। और आप लोग आमीन कहिएगा। ए मौला करीम, मरने से पहले एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन की रोज़े की ज़ियारत नसीब अता फरमा, और करबला की ज़ियारत नसीब अता फरमा। सजदा जहाँ करूँ वहाँ काबा दिखाई दे, सर जहाँ उठाऊं वहाँ मदीना दिखाई दे, रब करीश के हुसैन साथ हो दिल में, आंख बंद करूँ तो करबला दिखाई दे। और एक बात और है, जो लोग भी हमारे गांव में, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी अपराध है इस नेमत उज़्मा से महरूम रह जाए, कोई भी आदमी जो है इस महफिल से महरूम हो जाए। मैं ये गुजारिश करूँ, जो लोग अभी तक जो है इमाम हुसैन की बरगाह में तोहफे नहीं लाए होंगे, तबरुक नहीं लाए होंगे, नजर नियाज नहीं लाए होंगे, शरबतें नहीं लेकर आएंगे, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ लोगों, इमाम हुसैन की बरगाह में तोहफे तहारे पेश करो। आप जो है अलग जो रोट बनाते हैं या मलीदा बनाते हैं या जो भी बनाते हैं खिचड़ा वगैरह, उसका मामला अलग है, लेकिन जो ये बाबरकत महफिल में जो आप नजर नियाज करते हैं, तोहफे तहारे पेश करते हैं, इसका मामला अलग होता है, इसकी बरकत अलग होती है। क्योंकि जब हम खिचड़ा नियाज करते हैं वहाँ कोई फरिश्ता नहीं होता है, कोई वहाँ पर नूरी मखलूकात नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर जो है नबी की महफिल होती है, जहाँ पर महबूब की महफिल होती है, जहाँ पर दास्तान करबला बयान किया जाता है, इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी मौजूद होते हैं और जिन्नात भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर अली की रूह भी मौजूद होती है, फातिमा की रूहानियत मौजूद होती है, यहाँ पर शहीदान करबला की भी रूहानियत मौजूद होती है। हम सबको जो है तमाम लोगों को, सिमरी वालों को, हर लोगों को जो है इमाम हुसैन के फैजान से फैजिया बता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।